हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो सेशन शुरू करने के पहले चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज जानते हैं कि इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम ओल्डर चिल्ड्रन, लेट चाइल्डहुड पीरियड के बारे में बातें करते चले आ रहे हैं, तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ जैसा कि पिछले सेशन में हमने उनके सोशल ग्रुपिंग्स और सोशल बिहेवियर जो कि लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के अंदर किस प्रकार से डेवलप होता है और देखा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बातें की। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। जैसा कि बच्चों को लेट चाइल्डहुड पीरियड में कैरेक्टराइज किया गया है बिकॉज इनके इस पीरियड को गैंग एज बोला गया है बिकॉज दे आर वेरी मच इंडल्जेंस एंड वेरी मच डिजायर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ गैंग और अ ग्रुप। तो इस वजह से इस एज ग्रुप को और इस पीरियड को, लेट चाइल्डहुड पीरियड को गैंग एज बोला गया है। तो इसमें अब हम ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चों का जो चिल्ड्रंस का जो गैंग एज होता है, और पहली बात हम ये जाने शुरू करने के पहले कि जो गैंग होता है वो एडोलेसेंट स्टेज में, जब बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में एंटर करते हैं, एडोलेसेंस कहलाते हैं, तब उनका एक गैंग फॉर्म होता है। बट चिल्ड्रंस का जो गैंग होता है जो लेट चाइल्डहुड पीरियड में होता है और एडोलेसेंट, उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते हैं, काफ़ी पहलुओं में उनका डिफरेंस होता है। तो दोनों गैंग्स का, चाहे वो चिल्ड्रंस हो या एडोलेसेंस, उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसा कि हम बात लेट चाइल्डहुड पीरियड की करते चले आ रहे हैं, तो जो ओल्डर चिल्ड्रन है लेट चाइल्डहुड पीरियड में है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस गैंग है, आज हम कुछ रोशनी उन बातों पे डालेंगे कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रंस का गैंग है वो किस प्रकार का होता है, उसकी क्या कुछ खास बातें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आई होप दैट यू विल रिमेन इन द सेशन टिल द लास्ट and to get the whole information. And till yet, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of good information later on also. So let us begin with the session. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस गैंग्स की अब बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चिल्ड्रन गैंग्स आर प्ले ग्रुप्स। जो चिल्ड्रंस की गैंग होती है उसको हम एक तरह से प्ले ग्रुप के रूप में देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि दैट आर द प्ले ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम बात देखें तो बिलोंग टू अ गैंग अ चाइल्ड मस्ट बी इनवाइटेड। तो अगर किसी गैंग का किसी बच्चे को अगर हिस्सा बनना रहता है तो वो उसको मतलब खुलेपन से उसको इनवाइट किया जाता है कि नाउ यू आर कम टू आवर गैंग टू बिकम अ मेंबर। और अगले बच्चा जो आना चाहता है उसका भी उतना ही डिजायर रहता है और वो भी इनवाइट किया जाता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ गैंग। नेक्स्ट अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेंबर्स ऑफ अ गैंग आर ऑफ द सेम सेक्स। जो भी किसी गैंग के, चिल्ड्रंस गैंग के मेंबर होते हैं वो सेम सेक्स के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एट फर्स्ट गैंग्स consist of 3 or 4 members, but this number increases as children grow older and become interested in sports. तो जैसा कि हम इस गैंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं चिल्ड्रंस गैंग्स की कि वो एक तरह का प्ले ग्रुप होता है। तो पहले क्या होता है, जो गैंग इनकी होती है वो हम कह सकते हैं 3 और 4 मेंबर्स से शुरू होती है, बट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीजेस एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, जिससे कि उनके अंदर स्पोर्ट्स के प्रति और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो उनकी उसी प्रकार से जो उनकी गैंग है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है एज पर द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर एंड ओल्डर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बॉयज गैंग्स मोर ऑफन इंगेज इन सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर देन गर्ल्स गैंग्स। इसमें जो चिल्ड्रंस गैंग्स में जो बॉयज की गैंग होती है वो मोस्टली इंगेज होती है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बॉयज आर लिटिल मिसचीवनेस। तो वहां पे क्या होता है कि वो इंगेज भी हो जाते हैं किसी प्रकार के सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में, बट गर्ल्स की गैंग्स को ऐसा करते नहीं हम पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉपुलर गैंग एक्टिविटीज इंक्लूड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गोइंग टू द मूवीज एंड गेटिंग टुगेदर टू टॉक और ईट। तो अगर हम पॉपुलर गैंग की कुछ एक्टिविटीज की अगर हम बात करें
चिल्ड्रंस गैंग्स की, तो उसमें क्या होता है, कुछ गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, कभी बच्चे जो हैं वो मूवीज देखने चले जाते हैं, और कभी टुगेदर वो कंबाइंड होके खूब सारी बातें करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, ईटिंग एंड टॉकिंग टुगेदर। तो ये सारी एक्टिविटीज उनके गैंग में होती है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द गैंग हैज अ सेंट्रल मीटिंग प्लेस यूजुअली अवे फ्रॉम द वॉचफुल आईज ऑफ एडल्ट्स। इनका जो भी गैंग का जो जब मीटिंग होता है तो वो एक सेंट्रल मीटिंग प्लेस रखा जाता है जहां सभी गैंग के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, और वो सेंट्रल प्लेस जो होता है वो थोड़ा वॉचफुल आइज ऑफ एडल्ट्स के से दूर होता है, जहां की बड़ों की नजर उन पर ना पड़ पड़े और वो फ्रैंकली एंड ओपनली अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें, बातें कर सकें। उनको ये डर ना रहे कि एडल्ट्स जो हैं उन पे वॉचफुल आइज रखे हुए हैं, इसलिए सेंट्रल मीटिंग प्लेस उन नजरों से थोड़ी दूर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोस्ट गैंग्स हैव इंसिग्निया of belonging. The members may wear similar clothes. For example, अगर हम देखें तो उनके गैंग्स में क्या होता है कि इंसिग्मा ऑफ बिलोंगिंग, इंसिग्निया ऑफ बिलोंगिंग होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जब वो मीटिंग करते हैं, मिलते हैं एक साथ, तो दे वांट टू वियर द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, सिमिलर क्लोथ्स, मतलब कुछ ना कुछ वो कॉमन रखते हैं जिससे कि उनको लगे कि वी आर वन ग्रुप और वन गैंग ऑफ सेवरल मेंबर्स। तो इस तरह का वो बिलोंगिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द गैंग लीडर रिप्रेजेंट्स द गैंग्स आइडियल एंड इज सुपीरियर इन मोस्ट रिस्पेक्ट्स टू द अदर मेंबर्स। सबसे बड़ी बात होती है गैंग का एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो कि पूरी गैंग के लिए एक आइडियल पर्सन होता है और सुपीरियर होता है हर रिस्पेक्ट में। अगर देखा जाए तो बाकी मेंबर से वो हर रिस्पेक्ट में सुपीरियर होता है, इसलिए उसको एज अ लीडर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, और सभी ग्रुप के मेंबर, गैंग के मेंबर उसको जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए देते हैं, और उसकी जो पोजीशन होती है वो काफी रिस्पेक्टफुल होती है, और वही गैंग की सारी चीजों को हैंडल करता है, मैनेज करता है, बिकॉज ही और शी विल बी द सुपीरियर इन द होल गैंग इन वेरियस एक्टिविटीज। तो इस सेशन में हम देख पाए कि जो चिल्ड्रंस गैंग्स होती है लेट चाइल्डहुड पीरियड में, उसकी कुछ खासियत क्या होती है, और उस गैंग में किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज करते हैं, या कहाँ उनका सेंट्रल प्लेस होता है, और कितना वो डिजायरेबल उस चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कुछ खास बातें जान पाए उनके गैंग के बारे में। तो आई होप दैट यू enjoy with this session to get this kind of information. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of educative and informative videos later on also. And thank you very much for watching my video till the end. And if you have any comment, any query, any question, please give to the comment box. I'm very much happy to respond on your comments, and I'll come back with the new topic for you. Till then, please do good care of yourself. Bye bye.